हाय दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा ये सॉलिड ज्योमेट्री का सेशन चल रहा है और इसमें हमारा प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। ठीक है, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ठोसों का रूपांतरण, ठीक है, ठोसों का रूपांतरण और ठोसों की संख्या निकालना कैसे निकाला जाता है, लगभग उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चनों को कर लिया था। तो आइए, हमारा नेक्स्ट आज का टॉपिक है ठोसों का संयोजन। ठीक है, ठोसों के संयोजन में जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, आइए आज देखते हैं हम। ठीक है, देखिए हमारा एक प्रश्न है, इसको आप देख लीजिए। देखिए, एक तंबू 4.2 मीटर व्यास, ठीक है, तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आकार का है। ठीक है, एक तंबू है कोई, वो 4.2 मीटर व्यास तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के आकार का है। ठीक है सर, जिस पर एक समान आधार का शंकु अध्यारोपित है तथा शंकु की, देखिए यहाँ पे शंकु की ऊंचाई दी गई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, सर जो कपड़वा लगेगा उसका एरिया बताना है। तो देखिए, इसमें पहले हम चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक बेलनाकार, ठीक है, एक बेलन के आकार का है, ठीक है, कोई तंबू है। ये देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए इसको मैं यहाँ देख ले रहा हूँ। देखिए ये कोई बेलन के आकार का, मान लीजिए कोई फ्रेम बनाया गया है। ठीक है, ये कोई फ्रेम है। हाँ, कह क्या रहा है, जिस पर एक समान आधार का, देखिए इसकी कुछ ऊंचाई भी दी गई है। 4 मीटर इसकी ऊंचाई जो है, जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए आप। इसकी ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। और इसका डायमीटर जो है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर ये, इसका जो डायमीटर है कितना दिया गया है सर, कितना दिया गया, 4.2 मीटर। ओके, इसका केंद्र है, इसका ये क्या है सर, केंद्र से हम मिला देते हैं। देखिए केंद्र है, और क्या कह रहा है भैया, क्या सर कह रहा है, जिस पर एक समान आधार का, अर्थात जो इसका जो ये आधार है, ये एक समान एक शंकु है, इस पर अध्यारोपित है। इसका आधार क्या है, जो शंकु का ऊपरी वाला जो हिस्सा है। ठीक है, हाँ देखिए, एक समान आधार का, इस पर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। तो शंकु की ऊंचाई देखिए कुछ दी गई है, ये जो शंकु की ऊंचाई है, ओके, शंकु की ऊंचाई 2.8 मीटर है। तो इस स्तंभ को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बताइए। कुछ बात समझ में आई? देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए ये कोई, आप भैया संगम आए होंगे, संगम यदि कोई बच्चा गया हो तो वहाँ देखा होगा, तो वहाँ पे ढेर सारे ऐसे कुछ आकृति के टेंट लगे हुए होते हैं, है ना, ऐसे कुछ राड वाड या पाइप वगैरह गाड़ के क्या करते हैं, इस तरह का कुछ टेंट वगैरह लगा होता है ना। तो ठीक इसी तरह कुछ ये आकृति इसकी बनाई गई है। एक बेलन है, बेलन के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो कह क्या रहा है कि इस पर क्या करना है, हमें भैया कपड़ा लगाना है, इस पर क्या करना है, कपड़ा लगाना है। ठीक है, कपड़ा लगा दीजिए, शंकु पर है नहीं भैया, इसके पूरा जो शंकु है, इसका जो क्षेत्र है, ये जो बाहरी वाला इसका जो वक्र पृष्ठ है, ये जो बाहरी क्या करना है, इसमें कपड़ा लगाना है। ठीक है, कहाँ तक, ये पूरा आधार तक, ये जो बेलन है इसका पूरा, ये आधार तो बच जाएगा ना, आधार में नहीं लगाना है, ये पूरा इसका जो वक्र पृष्ठ है और इसका जो वक्र पृष्ठ है, ठीक है, ये किनारे किनारे पूरा इसको ढकना है। कुल मिलाकर इसको क्या करना है, कपड़े से ढकना है। ठीक है, तो जो कपड़ा लगेगा हमें उसका क्या करना है, एरिया बताना है, प्लस और क्या करना है, जैसा कि इसमें दिया गया है कि 100 रुपए प्रति वर्ग में, मतलब इसमें जो कपड़ा लगेगा, ठीक है, जो कपड़ा लगेगा उसकी जो कीमत है, ठीक है, उसकी जो कीमत है कितना है, प्रत्येक वर्ग मीटर की 100 रुपए है। ठीक है,
तो जो इसमें पूरा जो कपड़ा लगेगा, ठीक है, जो टोटल कपड़ा लगेगा वो कितने रुपए का लगेगा, ठीक है, वो कितने रुपए का लगेगा। तो हमें पहले क्या करना है, हमें करना क्या है, देखिए ये शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि भैया इसके आधार में तो कपड़ा इसमें लगाना नहीं है, है ना, इसके आधार में तो इसको ढकना नहीं है, केवल इसका जो बाहरी आवरण है, ये बाहरी आवरण है, केवल और केवल हमें इसी में कपड़ा लगाना है। तो ये क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है। तो हम क्या करेंगे, जो शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है सर, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा, ये जो हमारा इसमें कपड़ा लग रहा है इसको ढकने में, ठीक है, उसका क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। तो जो एरिया निकलेगा वो इस पूरी आकृति का एरिया निकलेगा। तो जैसा कि इसमें जो कपड़ा लग रहा है, प्रत्येक वर्ग मीटर की जो कीमत है, अर्थात एक वर्ग मीटर की जो कीमत है वो क्या होगा भैया, 100 रुपए होगा। तो इसमें हमें पूरे कपड़े की कीमत भी बताना है। तो ये हमारा प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न जो होते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, बस इसमें आपको समझना होता है कि इसमें प्रश्न में दिया क्या गया है और हमें बताना क्या है, ठीक है। बस आप उसको पकड़ लिए ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। देखिए हम यहाँ पे इसका चित्र बनाए दे रहे हैं। देखिए कोई बेलन भैया था, ये इसका आधार है, इस बेलनवा के ऊपर एक शंक्वाकार आकृति ऐसे इसको ढलान टाइप का बनाया गया है, जिसकी आकृति कैसी शंक्वाकार है। ये जो ऊंचाई है, इस बेलनाकार जो टेंट लगा हुआ है, इस टेंट की ऊंचाई दी गई है और इस शंक्वाकार, ठीक है, इस बेलन के ऊपर जो शंकु है, शंक्वाकार जो टेंट लगा है, टेंट कह सकते हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, 2.8 मीटर है। और इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। इसकी कितनी ऊंचाई है, ये 2.8 मीटर है। हाँ, इस शंकु की ये हमारी ऊंचाई हो गई। हाँ, इसका भैया कुछ दिया गया है, इसका जो डायमीटर है, ठीक है, एक तंबू 4.2 मीटर व्यास तथा इतने ऊंचाई, एक बेलन, इसका भैया क्या दिया गया है, ये इसका क्या है, ये डायमीटर है 4.2 मीटर। तो इसका रेडियस क्या होगा, बेलन का भैया त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमारा जो बेलन की क्या त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको r मानते हैं। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए जो त्रिज्या इस बेलन की होगी, ठीक है, इस बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी त्रिज्या होगी, वो शंकु की जो आधार की त्रिज्या होगी, शंकु के आधार की वही त्रिज्या होगी, ठीक है। जो बेलन की त्रिज्या होगी, इसका जो टॉप है, चाहे आधार का कहिए चाहे टॉप का कहिए, ठीक है, आप जो है बेलन की जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या किसकी होगी, शंकु के आधार की भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, क्या हो जाएगी, व्यास का क्या होता है, आधा होता है ना त्रिज्या, तो ये आ जाएगा 4.2/2, ये क्या हो जाएगा 2.1 क्या मीटर, ठीक है, 2.1 मीटर। ये क्या है, हमारे बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या निकल आई। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए इसमें कुछ जो दी गई है उसको आप लिख भी सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए बेलन की ऊंचाई कुछ दी गई है ना, बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई कितनी दी गई है, शंकु की ऊंचाई भैया क्या है, इसको h1 इसको h2 मान लीजिए। शंकु की सर ऊंचाई क्या दी गई है, 2.8 मीटर दी गई है जी सर। और कुछ दिया गया है, हाँ, शंकु और बेलन के, इसमें दोनों लिख सकते हैं आप कि बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इनका आधार जो है बराबर है भैया।
बेलन का टॉप और इसका शंकु का जो आधार है क्या है, बराबर है, तो इसकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो बेलन और शंकु की त्रिज्या क्या है, कितनी निकली थी हमारी, 2.1 मीटर। समझ में बात आई, बेलन और शंकु की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, समान होगी। तो आइए चलते हैं, तो हमें क्या करना है, इसका दोनों का वक्र पृष्ठ क्या करना है, जोड़ देना है। कुछ बात समझ में आई। तो आइए चलते हैं, तो हमें लिखना क्या है, देखिए इसमें हमें क्या लगाना है, कपड़ा लगाना है, ये तंबू लगाना है। इसमें क्या करना है, कपड़े से इसको ढकना है, ऐसे इसको हमें क्या करना है सर, कपड़े से इसको ढकना है। जो ये हमारा जो तंबू है या कैनवास है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखते हैं कि तंबू या इस तंबू का शंकु की ऊंचाई इतने तंबू को बनाने तंबू को बनाने में, देखिए तंबू या कैनवास का क्या वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का एरिया। तंबू या कैनवास का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये जो हमारा जो शंकु है, ठीक है, इसी की आकृति में तो ये बनेगा। जो हमारा जो तंबू लगेगा शंकु पे हम डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ। कुछ बात समझ में आई। तो आइए रख देते हैं सारे मान। तो तंबू या कैनवास का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब हमें क्या, हम भैया क्या निकाल रहे हैं, हमारा जो तंबू या जो कपड़ा लगने वाला है इस आकृति को ढकने में, ठीक है, इस आकृति को ढकने में कितना कपड़ा लगेगा, कितना कपड़ा लगेगा सर। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता था, पाई आर एल होता था, है ना, पाई आर एल होता था। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता था, 2 पाई आर एच होता था, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी, यल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं तो एक ही है, त्रिज्याएं एक ही है। हमें क्या दी गई, ऊंचाई भी दी गई है और शंकु की भी ऊंचाई दी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, अर्थात स्लेंट हाइट, त्रियक ऊंचाई हमें निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आइए निकाल लेते हैं। देखिए तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आइए मैं यही किए दे रहा हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये ऊंचाई है, तो ये यल है और ये क्या है, आर है ना, ये आर है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एल इक्वल क्या हो जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यल की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए आर की वैल्यू क्या है, 2.1, ठीक है, स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी दी गई है, 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हमें समस्याएं हो रही हैं कि इसको आप क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा एरिया का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है यहाँ पे। ओके देखिए हमारा यल इक्वल क्या हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा सर, देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए एक कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे क्या हो जाएगा, 441। देखिए 1, चलिए पूरा कर दे रहा है, नहीं तो बोलेंगे 1 2 2 4, 441 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 441, मतलब 4.41 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2.8, ठीक है। देखिए 8 टाई 64, 6 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 32, 6 38, 3 आया, 2 दूनी 4 3 7, ठीक है। यदि मैं सही हूँ तो इसका स्क्वायर
784 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 8 ड्राइंग 64, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 6 38, ठीक है 3 और 2 दूनी 4, 4 3 7, भैया सही है 784। 784 अर्थात 2 अंक के बाद दशमलव देखिए जोड़िए, 5 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, और 7 4 11 1 12, 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 784, तो यह इक्वल हो जाएगा भैया 12.25। देखिए आप वर्गमूल इसका निकालेंगे 35। देखिए 35 का वर्गमूल क्या होता है, 5 5 25, 1 4 3 12। ठीक है, देखिए ये कितने का हो जाएगा, यल इक्वल हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, तो यल कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। कुछ बात समझ में आई सर? हमारा जो यल की वैल्यू होगी ये कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। ओके, तो हमें यल की वैल्यू भी प्राप्त हो गई है। तो आइए इसको हम देख लेते हैं, इसमें मान रखिए। देखिए आप पाई का मान पाई को बाहर कर लीजिए। देखिए तो आप जानते हैं कि शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या क्या है, समान होगी अर्थात बराबर होगी, तो इसका मान हो जाएगा 2.1। देखिए हमने स्लैंट हाइट कितना निकाला है 3.5 सर, और सर कुछ बता दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2.1 इंटू ऊंचाई कितनी दी गई है 4 दी गई है भैया, देखो कितना हो जाएगा। देखिए इसका मान रखिए 22/7। देखिए इसको गुणा कर दीजिए, तो जब गुणा कर लीजिए सर 3.5, 5 91 भैया, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 3 1 के 1, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 5 3 7, अर्थात 7.35 प्लस। देखिए ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 गुणे 2.1, 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, अर्थात 16.8। तो इसको आप क्या करिए, इधर कर दे रहे हैं भैया इसको। देखिए उसका सोल्यूशन जो मैं इधर किए दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 22/7। ओके, तो इसको आप देखिए टोटल कर लीजिए। देखिए 7.35 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16.8 हो जाएगा, 5 8 3 11, 7 6 13 1 14। ठीक है, यदि मैं नहीं कहाँ गलत हो रहा है भैया, क्या सर जोड़ने में यार। देखिए 7.35 हो गया, ये आपका 16.8 हो गया, ये हो जाएगा 5 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, और 7 6 13 1 14, 14 ये आपका हो जाएगा 2, 24 दशमलव कितना आया 24.15 आया। तो भैया ये आपका क्या निकल कर आया इसको आप काट पीट दीजिए, यदि मैं सही हूं तो इसको। ठीक है, तो हमारा ठीक है, तो 22/7, ठीक है 7.35 प्लस 16.8। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा 22/7 गुरु, ये आपका हो जाएगा 7 पॉइंट। देखिए इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आप इसको आप यहाँ पे देखिए 7.35 और 1680, ये आपका हो जाएगा 5 8 3 11। ठीक है, 8 7 7 6 13 1 14, तो अर्थात कितना हो जाएगा 24.15। इसको जोड़ेंगे, देखिए 24.15 आया। ठीक है, आइए इसको यहाँ से काट देंगे, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 होगा, कितना बजेगा 3 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 7 चौके 28। ठीक है 28, 8 3 11 और 7 पने 35, 2 अंक के बाद आप दशमलव लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणते 3.45। ठीक है, देखिए इसको आप काटेंगे। देखिए ये देखिए 7 चौक
28 तो कट चुका है ना सर, यहीं पे आप काट दिए फिर काट रहे हैं। देखिए इसको आप गुणा कर दीजिएगा, तो आप गुणा करेंगे तो 3 4 5 आपका हो जाएगा 22, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 तेई 6, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 1 9 और 2 तेई 6, 09609, ये हो जाएगा भैया 75 दशमलव कितना हो जाएगा 75.9 क्या हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया, ये जो हमारा कैनवास, जो हमारा कपड़ा था, ठीक है, जो कपड़ा था इसको ढकने के लिए जो कपड़ा लगना था वो कितना लगेगा 75.9 मीटर स्क्वायर का भैया कपड़ा लगने वाला है। हाँ, तो इसका भैया कैनवास का या तंबू का क्षेत्रफल आ गया भैया, इतने मीटर इसमें लगने वाला है कपड़ा। तो सर इसमें पूछा क्या है कि 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत बताओ। तो आप लागत बता दीजिए, क्या होगी लागत, यहां लिखेंगे अतः कैनवास की लागत, मतलब इसमें जो हमारा कपड़ा लग रहा है, देखिए 1 वर्ग मीटर को लगाने में 100 रुपए लग रहा है, तो 75.9 वर्ग मीटर को का कपड़ा लगाने में कितना लागत आएगा, तो 75.9 गुणते आप 100 का भैया कर दीजिए गुणा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 7590 रुपया रुपए। कुछ बात समझ में आई, कितना आ जाएगा सर 7590 रुपए आ जाएगा इस टेंट को ढकने में। ठीक है, टेंट को ढकने में कितना रुपया भैया खर्चा आने वाला है 7590 रुपए। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बड़ा ही सुंदर प्रश्न था। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, ठोसों के संयोजन पर आधारित प्रश्नावली चल रही है। तो आइए देखते हैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिए, पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फिर उसमें क्या करिए आप, जो वैल्यू यूज होने वाली है, जैसे हमारे लगभग ठोस ज्योमेट्री में क्या होता है, क्या फार्मूले पर ही आधारित सारे प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो क्या करिए उसमें आप पहले उसको पढ़िए ध्यान से, फिर उसको इसमें ये देखिए कि जो आकृतियां दी गई हैं, सॉलिड आकृतियां दी गई हैं, उसमें हमें जो फार्मूले जो यूज होने वाले हैं उसकी वैल्यू हमें क्या क्या दी गई है, तो उसको आप पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको, इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध पर, ठीक है, गोलार्ध पर अर्थात अर्धगोले पर बने एक शंकु के आकार का है। अच्छा सर, देखिए मान लीजिए सर ये कोई क्या था, ये गोला था, ये पूरा कोई गोला था। कह क्या आ रहा है कि एक गोलार्ध है अर्थात ये गोला आधा है। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी भैया, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, ये इसका क्या होगा, ये केंद्र मान लेते हैं। मान लीजिए पहले क्या था, ये केंद्र था, तो इसका ये क्या हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। केंद्र से कोई भी होकर एक कोई भी रेखा जाती है तो रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ठीक है, तो कह क्या रहा है प्रश्न में, गोलार्ध अर्थात जो गोला है वो आधा है, इसको आधा कर दीजिए। एक शंकु के आकार का, देखिए कोई खिलौना है इस पर, इस गोले पर, इस गोलार्ध पर, जो कि शंकु के आकार का है। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, इसका क्या ये केंद्र है और इसका ये क्या है रेडियस है। ठीक है, इसका ये भी क्या होगी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी। खिलौने की कुल ऊंचाई, ठीक है, ये जो हमारा जो खिलौना बन गया है, ये
इसकी जो कुल ऊंचाई कितनी है सर? 15.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो हाँ, इसमें तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। देखिए, इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा? कहने का तात्पर्य यह है कि जो इसका पृष्ठ ये दिख रहा है, ये पूरा जो एरिया है, हमें इसको निकालना है। तो हमारा इसमें क्या लगेगा सर? देखिए, जो हमारा, देखिए इसमें दो आकृतियां जुड़ी हुई हैं, एक हमारा क्या है? गोला है, और एक हमारा क्या है? शंकु है। तो हमें क्या करना है? दोनों के भैया वक्र पृष्ठ को क्या कर देना है? जोड़ देना है। अर्थात इस खिलौने का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें गोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और इस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या करेंगे भैया? जोड़ देंगे। तो हमें जो आकृति बनी हुई है शंकु और अर्धगोले से मिलकर, उसका हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। आइए सर, जगह कम होने की वजह से मैं इसके बारे में कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, इस खिलौने या क्या बोलते हैं, इस अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी गई है सर? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी त्रिज्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात ये जो हमारा अर्धगोला है, इसकी ये क्या हो जाएगी सर? ये ऊंचाई के रूप में ऐसे कुछ दिख रहा है ना, ये देखिए, ये यहाँ से लेकर ऐसे कुछ, तो इसका मतलब यहाँ इतनी दूरी कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। यदि हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये टोटल ऊंचाई कितनी है? ये हमारी जो, देखिए यहाँ से ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी, और ये हमारा जो अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो इसकी ये जो ऊंचाई दिखेगी हमें, कितनी दिखेगी? ये जो हमारी त्रिज्या है, देखिए ये कितना है? 3.5 मीटर है। और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दी है सर? कितनी दी गई है? 15.5 मीटर। ठीक है, और यदि हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये ऊंचाई इतनी है और ये टोटल ऊंचाई इतनी है। यदि इसको हम माइनस कर देंगे इससे, तो हमें ये क्या हो जाएगी सर? शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी? शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी, ये टोटल ऊंचाई कितनी है? 15.5 मीटर माइनस 3.5 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 12 मीटर। ठीक है, ये कितना प्राप्त हुआ हमें? 12 मीटर, 12.0 मीटर, अर्थात 12 मीटर। तो आइए सर रख देते हैं। देखिए, एक चीज और इसमें देख लीजिए, ये तो हो गई भैया हमें शंकु की ऊंचाई प्राप्त हो गई। ये एच इक्वल कितना हो गया हमें? 12 मीटर। और जैसा कि हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः। देखिए, जहाँ पे आप सॉल्व करिएगा, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, तो ये सारी प्रक्रिया आप यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा सर? जी गुरुजी बता दीजिए। देखिए, इसका जो शंकु का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, इसका पूरा हमें एरिया बताना है। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात शंकु का वक्र पृष्ठ और इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, अर्थात पाई आर एल प्लस। ठीक है, एक चीज और देखिएगा कि जो हमारा ये शंकु है, ठीक है, ये जो इसका आधार है क्या है? जो शंकु का आधार है वो गोले का जो टॉप वाला
जो टॉप वाला एरिया है वो क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरह से भैया इसका जो रेडियस होगा ये 3.5 मीटर होगा। ठीक है, गोले की जो त्रिज्या कितनी है 3.5 मीटर, अर्थात शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ पे क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल क्या हो जाएगी, शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या या शंकु की त्रिज्या कितना हो जाएगा सर, शंकु की त्रिज्या इक्वल 3.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 3.5 मीटर हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा, इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस, इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं, इसको मैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए कोई हमारा क्या है, अर्धगोला है। ओके, ये कोई अर्धगोला है, ऐसे बना हुआ है। ओके, और इसी पर हमारा क्या है, एक शंकु के आकार का भैया कोई आकृति रख दी जाती है, ये कोई खिलौना बन जाता है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई, टोटल ऊंचाई 15.5 मीटर है गुरुजी। ओके, ये हमारी कितनी निकली थी, 12, शंकु की ऊंचाई 12 मीटर निकली थी। ये हमारी ये जो त्रिज्या थी गोले की कितनी थी, 3.5 मीटर थी। तो ये हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, अर्थात शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर होगी। तो आइए इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ पे कुछ लिख दीजिए भाई। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, क्या, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, और अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए हमें एल की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप यहाँ से एल का मान निकाल लीजिए। देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या है भैया, देखिए हमारा ये ऊंचाई दी गई है, ये हमारी ऊंचाई कितनी है, 12 है। तो हमें स्लेंट हाइट चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं ना, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री होता है तो क्या सूत्र निकलता था कि एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आप ये कितना दिया गया है, ऊंचाई 12 दी गई है, 12 का वर्ग। ठीक है, और इसका जो रेडियस कितना दिया गया है, 3.5 मीटर स्क्वायर। ओके, 3.5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं यहाँ पे, चलिए यहीं किए दे रहा हूँ। तो आपका ये क्या हो जाएगा, यह इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 12 का वर्ग 144 होता है, 35 का आपने यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर करेंगे 25, 12 अर्थात 12.25। ठीक है, 12.25 में क्या ऐड करेंगे, 144 आप ऐड करेंगे, क्या जोड़ेंगे, 144। ठीक है, 12, ठीक है, 4 2 6, यह आपका हो जाएगा 15,625। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर भैया आएगा, कुछ बात समझ में आ रही है। देखिए ये इसको मैं हटा दे रहा हूँ, कितना आया, 15,156.25। ये खिलौना है, खिलौना बनिए सर, बनाइए सर खिलौना। तो एल इक्वल कितना हो जाएगा आपका, जोड़े थे कितना है, 156 कितना है सर, 25 आया। तो एल इक्वल इसका सर वर्गमूल निकाल दीजिए, इसका आप वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा, इसका वर्गमूल निकालिए, कितना आएगा सर। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन आप इसको देखिए छोटा कर दीजिए थोड़ा सा, ये थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं फिर से किए दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं यहाँ कहाँ कर दूँ सर इसको, चलिए हम यहीं कर दे रहे हैं, एक एक इसको मैं हटाए दे रहा हूँ। ओके, देखिए हमारे क्या होती है त्रिज्या, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस
आर स्क्वायर, इसको रूट डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यल इक्वल क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, अर्थात ऊंचाई हमारी कितनी दी गई है शंकु की 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारी त्रिज्या कितनी है 3.5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यह यल इक्वल आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, तो 12 बार हम का भैया 144 हो जाएगा आपका, ये तो सभी को पता है सर। तो आप इसको क्या करिए, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको छोटा करने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह कर रहा हूँ भैया, काहे परेशान हो, देखिए दशमलव हटाएंगे यहाँ 0 हो जाएगा, तो 7 पना 35, 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बचेगा यहाँ पे 7/2 का भैया स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7.2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, देखिए कैलकुलेशन छोटा करने के लिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूं कि आप लोगों को थोड़ी समस्याएं ना आए, ठीक है। आइए देखते हैं, इसका आप स्क्वायर करिएगा, ये 144 हो जाएगा, प्लस देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49/4 हो जाएगा। जब इसका इधर आप क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इसको किए दे रहा हूँ। देखिए इसके बारे में आप कोई भी क्वेश्चन हो थोड़ा सा उसके बारे में जरूर लिखिएगा, टाइम रहे, बाकी टाइम ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यल इक्वल हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको आप गुणा कर दीजिए, 4 चौके 16, 4 चौक 16 भैया 17, 4 एक 4 1 5, 576 प्लस 49 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 9 6 15, और 15 और 7 4 11 12, 625, ये आपका 625/4 आया। देखिए किसका स्क्वायर है, 25 गुणते 25 का है बटा 4, इसको भी आप तोड़ दिए 2 × 2 में, ये क्या हो जाएगा 25/2, क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, मीटर में है, तो आप ये क्या हो जाएगी भैया, ये आपका ये स्लेंट हाइट आ गई। तो हमारी जो शंकु है, शंकु की स्लेंट हाइट कितनी हुई 25/2 मीटर। तो आइए जो सारी वैल्यू हमें प्राप्त है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और देखिए दोनों में पाई कॉमन है, तो आप क्या करिए भैया पाई का निष्कासन कर दीजिए, निष्कासन न करिए कॉमन ले लीजिए। देखिए ये क्या है, ये शंकु है, तो शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3.5 मीटर। इसका स्लेंट हाइट आपने कितना निकाला 25/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई हमने कॉमन लिया तो 2 हो जाएगा, और ये रेडियस और ये गोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या होगी भैया बराबर होगी, तो यहाँ पे 3.5 का स्क्वायर रखेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर। देखिए आइए इसको यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए पाई का मान 22/7 रखेंगे आप, ओके। तो ये हो जाएगा, कुछ कट पिट रहा हो तो इसको काट दीजिए। इस पे आप क्या करिए, देखिए 3.5 और 3.5 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, 3.5, ठीक है। जब यहाँ आप कॉमन ले लेंगे तो सर बचेगा ही क्या, यहाँ पे सारा तो कॉमन ही ले लिए हैं, तो 25/2 हो जाएगा सर। अंदर क्या बचेगा 2 × 3 5 बचेगा, ठीक है, 3.5 मीटर। देखिए इसको काट दीजिए, इसको दशमलव हटाइए, यहाँ पे 10 बना दीजिए, तो 7 पन्ने भैया 35 हो गया, तो 2 पंचे 10 हो गया, 211 हो जाएगा भैया, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका यहाँ क्या बचा 11 बचा। ओके यहाँ कुछ और कर दीजिए, हो जाएगा 25, ओके ये हो जाएगा आपका 25, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 3/2 हो जाएगा, है ना, हो जाएगा कि नहीं सर। क्या और बढ़ा दीजिए, बढ़ता चला जा रहा है सर। देखिए इसको आप गुणा करेंगे, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका हो गया 25, देखिए 4 पंचे 20, ठीक है, और 4 तेई 12, 12 2 14, कितना आया ये 14 आया। फिर इसको आप हाफ कर दीजिए, कर लिए होंगे। देखिए ये जो स्टेप है इसका जस्ट नीचे वाला है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। देखिए साथ में करते रहिएगा आप लोग भी, थोड़ा जगह कम होने की वजह से थोड़ा समस्याएं आ रही हैं।
तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा भैया। देखिए ये हो गया भैया 11। ओके, तो इसको आप जोड़ेंगे कितना आएगा, देखिए 5, देखिए 5 और 9, ठीक है, और 2 1 3। यदि मैंने ऐड किया भैया तो उम्मीद है कि सही होना चाहिए। तो आप इसको आधा कर दीजिए। देखिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5.5 गुणे 39 क्या हो जाएगा, फिर सर गुणा कर दीजिए। ठीक है 39, 5 9 45, 4 और 5 3 15, 5 4 9, ठीक है। देखिए फिर वही आ जाएगा 5 9 1, कितना हो जाएगा 5, देखिए 9 5 14 और 9 1 10 1 11 2, तो एक अंक के बाद भैया आप दशमलव लगा देंगे, कितना आया 214.5, इसको गुणा करेंगे 214.5, ये क्या आया वर्ग मीटर की वर्ग सेंटीमीटर सर, ये आया आपका वर्ग सेंटीमीटर, ये मीटर नहीं सर सेंटीमीटर है ये। देखिए ये आया आपका वर्ग सेमी। ये सर क्या निकल आया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ सर इसमें और पूछा गया है खिलौने का आयतन भी बता दीजिए, तो आइए सर आयतन भी निकाल लेते हैं। इसको आप नोट डाउन करिएगा, तो इसके बाद मैं यहीं पे आयतन निकाल दे रहा हूँ इसका। चलिए देखिए इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, क्या करेंगे इसका आयतन निकाल दीजिए। इसमें आयतन में क्या करेंगे सर कि आयतन को निकालने के लिए क्या करेंगे आप शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो आपका ये क्या प्राप्त हो जाएगा इस खिलौने का आयतन, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसका भैया आयतन निकाल देते हैं। खिलौने का आयतन, देखिए इसका आयतन क्या होगा, हमारा शंकु का आयतन और अर्धगोले का दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो इस संपूर्ण खिलौने का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो शंकु का आयतन रखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, मान रखिए 1/3 पाई का मान 22/7 रख दीजिए, आर का मान कितना हो जाएगा 3.5, क्योंकि दोनों का आधार क्या है इसका टॉप और इसका आधार शंकु का क्या है बराबर है, और ये हमारी क्या है शंकु की ऊंचाई क्या है भैया 12 है, प्लस 2/3 22/7 गुणे क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। ओके देखिए इसको कॉमन लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2.35 इधर है, 2.35 इधर है, इधर 22/7 है और इधर 22/7 है, इधर 3 है और इधर 3, कॉमन ले लीजिए थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ओके तो 1/3 ठीक है 22/7 ये हो जाएगा 3.5। देखिए इसको आप क्या करिए, देखिए इसको हम 35 है 3.5 है, इसको आप दशमलव हटाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा 5 7 35, 5 2 10, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 का आधा है ना, 7 का आधा 7/2 और 7/2 हो जाएगा आपका ये, है ना। तो आपका ये सारा यहाँ से कुछ निकल आया, तो यहाँ पे क्या डाटा बचा ये 12 बचा प्लस, तो आपका देखिए 2.35 निकला और ये निकला, आपका यहाँ से 3 निकला, तो यहाँ पे क्या बचा 2 गुणते 3.5, इसको यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये हो जाए कुछ कट पिट रहा है तो काट दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 7 से 7 कट रहा है, ये 2 से 1 1 हो जा रहा है। ओके तो 1/3 ये 11 हो जाएगा, 11 ओके ये 11 हो जाएगा। ओके ये आपका 7 7 2 से 2 ये बचेगा आपका 7/2 इधर बचा, और यहाँ पे देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे, देखिए 35 दूना 70, 35 दूना 70 करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 7.0 अर्थात 7 हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे किए दे रहा हूँ एक स्टेप, 12 प्लस कितना हो जाएगा 7.0, गुणा कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा। देखिए 11 सते 77/2 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा,
अब आप क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, तो दोनों का जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, करिए गुणा, कितना हो जाएगा। देखिए इसको आप गुणा करेंगे, 77 और 19 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 14 और 63 आएगा। ठीक है, इसको आप जब काटेंगे, देखिए 2 तेई 6, ठीक है, 2 सते 14, 2 तेई 6, 2 के 1, 2 पंचे 10। इसको आप और काटेंगे तो 2 2 तेई 2 दूनी 4। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पे सीधा सीधा मैं की दे रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, वो कंफ्यूजन ना हो। तो आपका यहाँ 1400 कितना आएगा, 1463, 1463 बटा 2 तेई 6। इसको आप 6 से 1463 में भाग देंगे तो आपका कितना प्राप्त होगा, 243, 243.83 क्या घन सेंटीमीटर। इसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको आप काटेंगे, भाग दे दीजिएगा, तो आपका 243.83 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका ठोसों का संयोजन। जैसा कि ये ठोसों का संयोजन टॉपिक चल रहा है, इस पर आधारित कुछ प्रश्न थे, तो ये प्रश्नों की श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी। आप लोग धैर्य बना के रखिए, और अच्छे अच्छे मैं प्रश्न लाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।